का टिकट था उसका मैंने तो उसके स्वागत के लिए पलके बिछा रखी थी। घर में शहनाई गूंजने वाली थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लाल कफन में लिपट कर आएगा। यह रुआसा बोल उस बूढ़ी माँ के जिसका बेटा 3 दशकों से 7 समंदर पार सिर्फ इसलिए पसीना बहा रहा था ताकि अपने परिवार की खुशियों को पूरा कर सके। पश्चिम एशिया में सुलग रही ईरान अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी ने भारत के एक और हंसते खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। उज्जैन की रायसराय कॉलोनी के रहने वाले 50 वर्षीय मंजूर अहमद उर्फ शेरू भाई, जो परिवार में होने वाली शादी के जश्न में शामिल होने के लिए वतन वापसी की राह पर थे, वे वैश्विक महाशक्तियों की इस जंग का बेकसूर शिकार बन गए। मंजूर अहमद पिछले 30 सालों से कुवैत में टेलरिंग दर्जी का काम करते थे। उनका पूरा परिवार उज्जैन में ही रहता है। परिजनों ने बताया कि घर में एक शादी का समारोह था जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इसी मांगलिक कार्य में शामिल होने के लिए मंजूर बेहद उत्साहित थे। मंगलवार को जब उन्होंने घर पर फोन किया तो उनकी आवाज में अपनों से मिलने और शादी के जश्न का हिस्सा बनने की बेताबी साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा था, बुधवार सुबह मेरी फ्लाइट है, दिल्ली उतरते ही उज्जैन की राह पकड़ूंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार सुबह जब वे भारत आने के लिए कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे तभी अचानक हुए एक भीषण ड्रोन हमले की चपेट में आ गए। हमला इतना जोरदार था कि मंजूर अहमद को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जिस घर से बारात की तैयारी होनी थी वहां अचानक चीख पुकार मच गई। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और सैन्य टकराव का खामियाजा अब उन आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है जिनका इस राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। कुवैत एयरपोर्ट पर यह हमला इसी युद्धोन्माद का नतीजा है जिसने उज्जैन के एक सीधे साधे कामगार की जान ले ली और एक शादी वाले घर के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मंजूर अपने पीछे पत्नी, 2 विवाहित बेटियों और एक बेटे का भरा पूरा परिवार छोड़ गए। घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे लेकिन एक झटके में सब कुछ उजड़ गया। परिजनों की भावुक अपील सरकार से बस इतनी ही है कि उनके शेरू का शव जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की जाए ताकि वे आखिरी बार उनका चेहरा देख सके। इस समय कुवैत में रह रहे उनके रिश्तेदार और परिचित जरूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटे हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है। उम्मीद जताया जा रहा है कि शुक्रवार को शाम तक मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर उज्जैन पहुंच जाएगा। जो परिवार कल तक दूल्हा दुल्हन के स्वागत और शादी की खुशियों का इंतजार कर रहा था, अब वह मंजूर अहमद के अंतिम दर्शन की प्रतीक्षा में आंसू बहा रहा है। कल का टिकट था उसका, शादी में आ रहा था बहन के यहाँ। रात को 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद में सुबह बच्चा वाला था। कल का टिकट था उसका, शादी में आ रहा था बहन के यहाँ। रात को 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद में सुबह बच्चों से ही कार्य उनके नवाजी से बात उन्होंने। कल सुबह 6 बजे निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। कोई भी सहारा नहीं है, वो अकेला बेटा था। मेरा लड़का भी छोटा है, 20 साल का, भी काम धंधा भी सीख रहा है, कोई भी सहारा नहीं। कम से कम 30 साल हो गए उन्होंने काम करते करते। आने के लिए उनका कल परसों का वहाँ से प्लेन था, कल का सुबह 7 बजे घर से निकले थे आने के लिए और कुवैत एयरपोर्ट पे कोई बम गिरने से हादसा हो गया। कह रहा था, मोहम्मद जैद मैं तेरे को गाड़ी में घुमाऊंगा, मैं आ रहा हूँ शादी में, और ज्यादा बात नहीं करी। सुबह जल्दी निकल गया,